हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन थ्योरी प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम सबका क्लास 6 का एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित जितने भी प्रश्न रहते हैं पहले प्रश्न को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही रहता है जितने भी पढ़ते हैं या उस पेज से या उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पहले हम उन सब प्रश्न को करते हैं। एकदम जितना हो सके उतना पहले प्रश्न बनता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको एकदम उस चैप्टर का प्रश्न कैसे बनता है उस चैप्टर के बारे में जब थ्योरी पढ़कर ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर से कुछ अलग का कॉन्फिडेंस आता है। तो देखिए दोस्तों, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इतना मेहनत इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी इसी तरह थ्योरी और प्लस एमसीक्यू पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, बहुत लोग क्या है पेड क्लास में ले लेते हैं और इन्हीं पेड क्लासों में क्या होता है कि इन टॉपिकों को एडिट करके पढ़ाते हैं। तो हमारा जो ध्यान होता है, जो मन में हमारा जो बैठता है वो ऐसे ठीक से नहीं बैठ पाता है। कभी कभी तो निगेटिव घुस जाता है कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से ही मैटर है कि नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, हम सब क्या होता है कि ये पीडीएफ को ही एक परसेंटेज एडिट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा उसको एडिट भी नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अन्य अपने मित्रों को साथ भेजिए ताकि उनका भी क्या अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ जैसे दोस्तों देखिए, अगर चाहें हम आपको तो थोड़ा ऐसे ही बता सकते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिभ्रमण या परिक्रमण। पर देखिए दोस्तों, इसको कहानी की तरह पढ़िए तो और अच्छा लगता है। आज का शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए दोस्तों, बढ़ रहे हैं हम सब आगे। तो देखिए लिखा है कि जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। जो पृथ्वी गति करती है वो 2 तरह से गति करती है। इसके पहले वाले हमने क्लास में आप सबको थोड़ा बहुत बताया था। तो यहाँ उस पृथ्वी की गतियाँ पूरा उस पॉइंट को ही दे दिया है। तो इससे आपको याद रहे दोस्तों कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और परिक्रमण क्या होता है, या पहले या दूसरे क्लास में दिया होगा। तो देखिए दोस्तों आगे, जैसे कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। परिक्रमण को ही परिभ्रमण कहते हैं, इसको भी याद रखना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष पृथ्वी की गति को परिभ्रमण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको हम बताए थे इसके पहले वाले कक्षा में कि आपको भी कि देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, इसके ऊपर जो ये लट्टू होता है, ये जब लट्टू नाचता है तो क्या होता है कि लट्टू कभी दो तरीके का गति करता है। एक तो अपनी दर पर जो वहाँ पर नाचता है, ये तो नाचता ही है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, लट्टू देखें कि जब रस्सी में उसको फेंकने के बाद तो ऐसे पहले घूमता है, घूमते घूमते तब जाकर कहीं एक स्थान पर टिक कर तब वो वहाँ नाचने लगता है। तो याद रखना दोस्तों, जो कोई भी वस्तु जब एक ही स्थान पर यही अपने ही स्थान पर चक्कर लगाता है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। और मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, और अगर ये वस्तु इस वस्तु का चक्कर लगाता है तो इस गति को हम परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, पृथ्वी का अक्ष, जो पृथ्वी का ये अक्ष होता है एक काल्पनिक है। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक है। अक्ष का मतलब दोस्तों इसके पहले वाले कक्षा में हम बताए थे
कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी था, तो ये ऐसे, 1 मिनट दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब था, ये हमारा क्या था, ग्लोब था। तो ये जो ग्लोब था, तो ये जो ग्लोब था, ये जो ग्लोब ऐसे सुई के हिसाब से, या जैसे हम बताए थे कि ये सुई मान लीजिए, और सुई पर मान लीजिए आधा इधर टिका है, तो ये जो है इसको हम अक्ष मानते हैं, इसको हम अक्ष कहते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि इसको हम अक्ष बोलते हैं, तो एक काल्पनिक है। जैसे हम बताए थे कि इसको सुई मान लीजिए, तो इस सुई तो एकदम वास्तव में सुई नहीं था, बस एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसको हम अध्ययन करने के लिए सुई का नाम दे रहे हैं कि मान लीजिए। तो इसको याद रखना कि वो जो सुई हम मान रहे थे हम सब, तो वो काल्पनिक रेखा है या काल्पनिक है, न कि वास्तविक है। जो इसके कक्षीय सतह से, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला अभी हम बताएंगे अभी एमसीक्यू में कैसे, किस तरीके से पूछा गया है। अगर आप नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आप एक प्रश्न से चूक जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अक्षों पर अपनी झुकी हुई है। अभी जैसे हमने इसको बनाया था ग्लोब, ये ग्लोब हो गया ना, तो ये ग्लोब हो गया। तो ये ग्लोब ऐसे सीधा नहीं है, ये थोड़ा अपने अक्षों से पृथ्वी जो है इसमें झुकी रहती है। तो यही जो झुकी रहती है, तो यही कभी कभी पूछा जाता है कि जो पृथ्वी अपने अक्षों पर या सतह पर जो झुकी है, कितने अंश का कोण बनाती है। तो 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करती है। याद रखना दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी जो है हमारी, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी हरी भरी दिख रही है, क्यों दिखती है? दिन में सूर्य के प्रकाश से अच्छे दिखते हैं, और रात में चंद्रमा के प्रकाश से अच्छा दिखता है, और चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये पृथ्वी जो है हमारी, ये सूर्य से प्रकाश पाती है, तब जाकर चमकती है, या हर एक चीज या हर एक वस्तु को हम सब देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे वाले भाग में रात होता है। वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम समझा रहे हैं आपको कि देखिए, जैसे बताया गया इसमें, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है गोलाकार में, और ये हमारा सूर्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर या वहाँ पर लिखा गया है कि जैसे देखिए, मान लीजिए सूर्य, तो सूर्य है, अब ये गोलाकार है। तो अब मान लीजिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ये इतने ही अर्थात इसके आगे ही प्रकाश पड़ेगा, इसके पीछे प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो अर्थात जब आगे प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर रोशनी रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जहाँ पर रोशनी रहेगा वहाँ पर दिन होगा, जहाँ पर रोशनी रहेगा वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर जिस तरफ रोशनी नहीं रहेगा उसको वहाँ पर रात रहेगा। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, और एक बात बताया गया इसमें कि देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, उसे प्रदीप्त बिंदु या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। तो ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इसी को हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 इसी वाले में 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वह एक चक्कर पूरा कर लेती है, पूरे 24 घंटे में अपना घूर्णन कर लेती है। पृथ्वी
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये घूर्णन को ही हम सब पृथ्वी दिन बोलते हैं, अर्थात 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इसीलिए हम उसको पृथ्वी दिन बोलते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, और यह पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। ये रोज का इसका गति है। दैनिक का मतलब रोज, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसको दैनिक गति कहते हैं, अर्थात ये रोज 24 घंटे में रोज एक बार चक्कर लगा लेती है। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे हम बताएं अभी कि जब अगर मान लीजिए पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा, जहाँ पर दिन है वहाँ पर दिन ही रहेगा, और जहाँ पर रात है वहाँ पर रात ही रहेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आगे देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर में कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसके पहले हम सब अभी घूर्णन पढ़ रहे थे, अब घूर्णन के बाद परिभ्रमण आ गया या परिक्रमण आ गया। तो याद रखना, आगे देखिए इसमें बताया गया कि परिभ्रमण या परिक्रमण किसे कहते हैं। तो हम जैसे बताएं, कोई वस्तु है, अगर एक वस्तु एक दूसरे के चक्कर काटते हैं या एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे कि हम बताएं कि अगर मान लीजिए कोई एक लड़की है और एक लड़का है, कोई एक लड़की है और एक लड़का है, ये लड़की मान लीजिए इसके चक्कर में पड़ी है, अर्थात इसके पीछे पीछे घूमती है, या ये लड़का इसकी लड़की के पीछे पीछे घूमती है, जहाँ जाता है वहाँ जाती है, या ये लड़का जिसके जहाँ ये जाता है वहाँ जाती है। तो ये क्या होता है, ये परिभ्रमण कहलाता है, ये परिभ्रमण कहलाता है। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो अब बताया गया कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन कितने दिनों में करती है। तो घूर्णन जैसे कि हम सब अभी पढ़ें कि घूर्णन 24 घंटों में कर लेती है, 24 घंटों में एक घूर्णन कर लेती है। पर जो हमारा परिक्रमण या परिभ्रमण रहता है वो हम सब जानते हैं कि 365 दिनों में, 365 4 साल बाद 66 दिन 366 हो जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि परिभ्रमण जो होता है वो 365 या 66 होता है, और घूर्णन तो रोज 24 घंटे में कर लेता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रहना दोस्तों। आगे देखिए, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे बताया गया कि हर साल क्या होता है कि 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है। 365 दिन 6 घंटे होता है, 365 दिन 6 घंटे होता है। तो अब हम अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे को छोड़कर सिर्फ 365 डे मानते हैं। तो यही 4 साल में कितना हो जाता है, 24, अर्थात एक दिन काउंट कर लेते हैं। तो आप ही आगे हम बताएंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 वर्ष के प्रत्येक वर्ष में बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बाद 29 तक हो जाए। जैसे कि आप सबको एकदम इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप सब देखते हैं कि हर 4 साल बाद जो फरवरी होता है वो 29 का हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो हमारी पृथ्वी है वो जो अपना पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमण या परिभ्रमण करती है वो 365 दिन 6 घंटे में करती है। साल भर में 365 दिन 6 घंटे में 6 घंटे बोल रहे हैं, 6 दिनों में करती है। तो 365 दिन और 6 घंटों में ये करती है। तो अब यही जो 6 घंटे बचता है, यही 6 घंटे 4 से अगर गुणा किया जाए तो 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 से अगर गुणा किया जाए तो 24 अर्थात एक दिन के बराबर हो जाता है। जो हम फरवरी हर चौथे साल में फरवरी में एक दिन ऐड करके 29 दिन का फरवरी हो जाता है। तो इस बात को याद रखना। और जिस साल अगर 29 दिन का फरवरी हुआ उस साल 366 दिन हो जाते हैं साल भर में, इसको भी बात याद रखना। और इसी 29
29 जब हो जाता है, 29 दिन का फरवरी हो जाता है, इसी को हम लीप वर्ष बोलते हैं। इसको भी याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। इसी को लीप वर्ष बोलेंगे। अब हर 4 साल बाद पड़ता है, बस आप गेस करके कहीं पर हो 4 साल ऐड कर दीजिए, उसमें जोड़ दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके पहले वाले हम क्लास में इसको बता दिए कि जो पृथ्वी होती है या तो जो हमारे ग्रह होते हैं, ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ये दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। कैसे? तो दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। ये एकदम IMP है, इसको याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी या जो ग्रह है वह जब सूर्य का चक्कर लगाती हैं तो दीर्घवृत्ताकार में लगाती हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, ध्यान का मतलब अब यहाँ पर देखिए, एक कथन ऐसे उठाकर पूछ देगा दोस्तों। एक कथन पूरा वाक्य से कथन और कारक में पूछेगा दोस्तों। कभी लोग NCERT जो पढ़ते हैं नहीं समझ पाते हैं, यही है NCERT को समझना एकदम। तो देखिए दिया गया है कि जो पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में चक्कर लगाती है। पूरा पूछ ऐसे कथन में रख देगा कि करती है कि नहीं करती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद रखना दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष में एक ही दिशा में पूरी झुकी है। एक ही दिशा में, एक ही दिशा मतलब एक तरफ ही झुकी है। ये नहीं कि इस तरफ भी झुकी है, इस तरफ, इसी तरफ ही से दिशा में झुकी हुई है। आगे देखिए दोस्तों, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए दोस्तों, इसको भी एकदम ध्यान से, क्योंकि अभी इस प्रश्न हम कराएंगे तो इन सब बातों को अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी में जो ऋतुएं हैं, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे इस समय अब क्या होता है, सर्दी आने वाला है, इसके पहले गर्मी थी, इसके पहले बरसात थी। ऐसे जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा, तब जाकर ऋतु में भी परिवर्तन होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकी होती है। जो पृथ्वी है हमारी, वह 21 जनवरी को सूर्य की तरफ झुकी रहती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ताकि चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होते हैं लंबे समय तक। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो आप देखिए दोस्तों, आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से समझिए। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि हम सब बताए थे कि जो सूर्य का प्रकाश है, तो हम बताए थे कि ये हुआ हमारा विषुवत रेखा। क्या हुआ? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के नीचे हमारा था मकर रेखा, इसके ऊपर था कर्क रेखा। तो जैसे कि हम बताया, मान लीजिए यहाँ सूर्य था, तब जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो सीधा पहले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता था। तो इस यहाँ के जो स्थान थे ये उष्णकटिबंधीय थे, अर्थात बहुत गर्म थे। इसके बाद ये
उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो यहाँ के जो थे, तो यहाँ का सूर्य प्रकाश का जो जो पड़ता था तो थोड़ा तिरछा हो जाता था। तिरछा का मतलब थोड़ा टेढ़ा आ जाता था। तो जब टेढ़े जाने का मतलब क्या होता था कि जो प्रकाश में जो ऊष्मा रहती थी वो थोड़ा कम होता था। तो यहाँ जो शीतोष्ण हो जाता था, अर्थात कभी कभी ठंडी रहती थी, कभी कभी गर्मी भी रहती थी। पर इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा उष्ण कटिबंधीय ही रहते थे, अर्थात हर हमेशा गर्मी ही रहती थी। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। और जैसे कि हम बताएं कि जो ध्रुव होते हैं, तो ध्रुवों पर क्या होता है कि एकदम न के बराबर प्रकाश पहुंचता है। ध्रुवों पर क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश होता है, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन ही होता है। जब प्रकाश होगा तो प्रकाश ही रहेगा, क्योंकि अब घूमने में इसको यहाँ, जब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य है, अब जब ये पृथ्वी है यहाँ तक थोड़ा घूमने में तो इसको टाइम लगेगा। जब इधर कहीं आएगा तब जाकर ये प्रकाश ठीक से यहाँ पर पड़ पाएगा। और जब भी प्रकाश पड़ता है तो 6 महीने एक बार चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो जो 6 महीने, तो इसमें 6 महीने रात ही रहता है, तो 6 महीने दिन ही रहता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन कहाँ पर होते हैं, तो ध्रुवों पर होते हैं। इन बातों को याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, और याद रखना यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए 6 महीने लगातार दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और जब वहाँ पर प्राप्त होगी तब वहाँ 6 महीने दिन ही रहेगा। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब देखिए 21 जून के बारे में फिर बताया गया कि इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। जब 21 जून होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो इसको याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि 21 दिन को सबसे लंबी दिन होता है या सबसे लंबा दिन होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों कि 21 जनवरी को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो अब जब सबसे लंबा दिन हो रहा है तो रात छोटी होगी। तो इसको याद रखना दोस्तों कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। याद रखना। आगे देखिए, पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरी अयान बोलते हैं। इसी अवस्था को, किस अवस्था को? यही 21 जून को जो होता है, जो घटना होता है, इस अवस्था को उत्तरी अयान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह उत्तर दिशा अर्थात उत्तरी ध्रुव वृत्त पर पड़ता है, तो इसे हम उत्तरी अयान बोलते हैं। इसको एकदम ठीक से याद रखना। और ये 21 जून को पड़ता है। इसे याद रखना कि ये जब 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो इसको हम उत्तरी अयान भी कहते हैं। आगे देखिए 22 दिसंबर। तो अब 22 दिसंबर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, अब उत्तरी ध्रुव था, अब ये दक्षिणी ध्रुव पर। तो 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होती है। जो अब पृथ्वी होती है, देखिए जो अब पृथ्वी होती है तो अब 21 जून को उत्तरी ध्रुव की तरफ झुकी रहती थी, पर अब 22 दिसंबर को ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुकी रहेगी। और जब अब दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुकी रहेगी, जैसे अब दिसंबर आने वाला है, आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि झुकी रहती है। इसके कारण मकर रेखा पर, अब उस समय कर्क रेखा पर, इस समय मकर रेखा पर सूर्य का किरण सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। कौन से प्रकार में? नीचे दक्षिणी वाले प्रकाश। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, 21 जनवरी को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हो रही थी। अब 22 दिसंबर को जस्ट उसी का उल्टा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हमारी पृथ्वी है, अगर वो उत्तर की तरफ झुका रहती है, जिस तरफ झुकी रहती है, तो वहाँ का दिन क्या होता है? बड़ा होता है। वहाँ की दिन जो तो होता है वह बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो आप देखिए, जैसे उत्तरी अयान अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका था तो हमारा यहाँ का दिन बड़ा और रात छोटा होता था। अब जब यहाँ अगर दिन जो बड़ा होता था और रात छोटा होता था, तो ठीक या जब यहाँ पर, तो इसके विपरीत जब दिसंबर में, तो यहाँ पर क्या होता है
दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन दिन जो होता है वह बड़ा होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, अब पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए खाली है, अब थोड़ा हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है हमारे, मान लीजिए ये कट गया, हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक मिनट दोस्तों, हमारी पृथ्वी क्या है कि एकदम सीधा ऐसे गोला नहीं है, ये एकदम सीधा गोला नहीं है, हमारी पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे ऐसे झुकी है, अपनी अक्ष पर ऐसे थोड़ा सा झुकी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो जब सूर्य का प्रकाश अगर उत्तर में पड़ता है तो यहाँ क्या होता है कि लंबे लंबे रात हो जाते हैं, लंबे लंबे दिन हो जाते हैं, लंबे दिन हो जाते हैं, और रातें क्या होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। अब जब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 21 जून को यहाँ पर जब लंबे दिन और छोटी रात हैं, तो यहाँ पर इसके ठीक विपरीत दक्षिण में, तो यहाँ पर क्या होगा कि लंबे छोटे रात हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ छोटे दिन हो जाएंगे, यहाँ छोटे दिन हो जाएंगे, यहाँ लंबे हो, यहाँ छोटे, और यहाँ रात जो होती है वो लंबे हो जाएंगे, वे रात लंबे हो जाएंगे। कब, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को नहीं दोस्तों, बस इसको इतना याद रखना कि बस 21 जून को जब यहाँ पर, जब उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पर इसका जो दिन होता है वह लंबा हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है, और जो रात होती है वो छोटी हो जाती है। और ठीक इसके विपरीत दक्षिण में लंबे छोटे दिन और लंबे रात हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यही का जस्ट अपोजिट बताया है कि जब पृथ्वी मान लीजिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव वृत्त की तरफ झुकी रहती है, अब ऐसे झुका था, ऐसे का मतलब मान लीजिए उत्तरी ध्रुव वृत्त पर झुका था, और मान लीजिए जब ऐसे दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए ऐसे उस तरफ झुका था, अब मान लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ मान लीजिए अब इधर की तरफ अगर झुकी है, तो क्या होता है कि यहाँ जो डे होता है वह लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, और रात जो होती है वह छोटी हो जाती है। और अब जब यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर लंबे दिन हो जाते हैं। देखिए ट्रिक है कि जब जिस तरफ अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ लंबे रात हो जाएंगे और इस तरफ छोटा हो जाएगा, बस इतना याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए, तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब याद रखना, जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा या उत्तरी ध्रुव वृत्त पर पृथ्वी झुकेगी तो उसको उत्तरी अयान बोलेंगे, जब दक्षिण की तरफ झुकेगी तो उसको दक्षिणी अयान बोलते हैं। तो ये याद रखना दोस्तों। अब याद रखना कि जब 22 दिसंबर है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और दिसंबर को भी। तो याद रखना। अब आगे देखिए, लिखा गया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त, अर्थात विषुवत वृत्त का मतलब ये सीधा वाले विषुवत वृत्त पर पड़ते हैं, सीधा पड़ते हैं। इस अवस्था को भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकी रहती, मतलब किसी की तरफ नहीं झुकी रहती, ये सीधा पड़ती है, इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। बस याद रखना दोस्तों कि ये जो 21 मार्च है और 23 सितंबर को ये विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो जब विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो ये दिन रात बराबर होगा, अर्थात क्योंकि बीचों बीच पड़ रही है तो दिन रात बराबर होंगे। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। 21 मार्च में स्थित इसके विपरीत होंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। जैसे कि दोस्तों अभी हम सब पढ़े यहीं पर कि जब सीधे पड़ रही है तो यहाँ पर देखिए, जब 23 सितंबर और 21 मार्च, तो ये जब सितंबर है तो अगर उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगी। इस समय जो सितंबर भी था, अब शरद ऋतु आने वाला है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी तो वसंत ऋतु हो जाएगी।
तो वसंत ऋतु हो जाएगी, याद रखना। और फिर 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होगी, बस ऐसे परिवर्तन होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और देखिए आज अब हम सब प्रश्न करने जा रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना कोण झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री कोण पर झुकी है। घूर्णन एवं परिभ्रमण में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, घूर्णन क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना। परिभ्रमण होता है किसी वस्तु का चक्कर लगाना। तो लीप ईयर्स क्या होता है? तो लीप ईयर्स बताएं कि 6 घंटे को ही ऐड करके 4 वर्ष में 366 दिन जोड़ देते हैं। आगे देखिए, उत्तरी एवं दक्षिणी आयान में क्या अंतर होता है? तो उत्तरी आयान मतलब उत्तरी की ओर पृथ्वी झुकी रहती है, और दक्षिणी आयान मतलब दक्षिण की ओर पृथ्वी झुकी रहती है। विषुवत क्या है? तो हम बताएं कि ये विषुवत रेखा क्या है? ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर हिस्सों में बांटता है, इसलिए हम विषुवत वृत्त या विषुवत कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो हम उसको परिक्रमण या परिभ्रमण करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? जैसे कि अभी हमने पढ़े कि जो सूर्य है, सूर्य की विषुवत वृत्ति हमें 21 मार्च को सीधा पड़ती है, और 22 दिसंबर को दक्षिण की तरफ पड़ती है, और 21 दिसंबर को उत्तर की तरफ रहती है। ये बात को याद रखना दोस्तों। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। आगे अब देखिए दोस्तों, अब प्रश्न है हम सबका। अब अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक से प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमना घूर्णन कहलाता है, ये बात सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में गति को परिक्रमण करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण करते हैं। ये बात भी क्या है? सही है, ये बात भी सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए और दोनों सही होगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिति में अगर चक्कर कर रही है, सूर्य के चक्कर कर रही है, तो उसको हम परिक्रमण करते हैं, अक्ष पर घूमना घूर्णन। तो हमारा ये दोनों सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। गलत। ये देखिए दोस्तों, ये गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात होती है, तो देखिए सही है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। तो ग्लोब में वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये बात सही है। आगे देखिए दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? जब ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं उसका कारण क्या है? बताए थे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, घूर्णन के कारण नहीं, परिक्रमण, ये सभी। तो ये जो होता है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। आगे देखिए, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। हम जैसे बताए थे, ये बात सही है। झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, सही बात है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक होता है, ये बात सही है। इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, ये बात भी सही। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को उत्तरी में झुका है, उत्तर की ओर झुका है, तो उत्तरायण बोलते हैं। इसको बात याद रखना, बस सही हो गया। आगे देखिए, दक्षिण आयनात के संदर्भ में नीचे कथनों पर दिए। दक्षिण आयनात कथनों पर विचार कीजिए। आगे देखिए, दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो दक्षिण ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है। तो सही बात है कि जब दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है, सूर्य की तरफ जो है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। दक्षिण में जब होता है तो दक्षिण नीचे मकर है तो मकर पर पड़ेगा। दक्षिण गोलार्ध में छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन एवं लंबे रात वाले होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अब दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुकी रहते हैं, दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुकी रहते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। आगे देखिए,
विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। कथन में से कौन सा कथन सत्य है? विषुवत वृत्त का मतलब देखिए दोस्तों, वही जो उत्तर और दक्षिण में विभक्त करता है उसी को विषुवत वृत्त बोलते हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। बात सही है। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता, ये बात गलत है, क्योंकि झुका है बोला गया इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। आगे देखिए दोस्तों, लीप वर्ष अधिवर्ष कितने दिन का होता है? ये तो एकदम आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। तो देखिए दोस्तों, हम सब एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें, और आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों को साथ भेजिए। और अगर इसी PDF को पढ़ना है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहता है, उससे ज्वाइन होकर सेम ऐसे ही कोई भी एडिट नहीं, ऐसे प्रश्न सहित हम भेज देते हैं दोस्तों। इसको पढ़कर भी आप एक बार और अच्छे से कंफर्म में